जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें आपको सुनाया जा रहा है रावण का अत्याचार। तो पिछले भाग में आपको सुनाया गया था कि किस तरह से रावण ने ऋषियों से कर मांगा और ऋषियों ने उन्हें कर के बदले में अपना रक्तदान किया और रावण को श्राप दिया कि जैसे ही इस घट का मुंह खुलेगा उस राज्य का विनाश हो जाएगा, उसका वंश सर्वनाश हो जाएगा। तब रावण अपनी कुटिलता से उस घड़े को, जो कि ऋषियों ने दिया था अपने रक्त से भर के, उस घड़े को वह राजा जनक जी के राज्य में जमीन में दाब के रखवा देता है और उसी समय राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ जाता है, जिसके कारण ऋषि मुनि उनको एक यज्ञ करने का देते हैं और उनको आदेश देते हैं कि आप स्वयं सोने का हल बनाएं और धरती को विदीर्ण करें तो इस राज्य में वर्षा होगी। तो आइए आनंद लेते हैं अगले भाग का। कि भूमि विदारण होते ही जग मंगल दातार, प्रगटो सिंहासन शुभगे अद्भुत तेज अपार, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जब राजा जनक जी ने पृथ्वी को विदीर्ण किया तो पृथ्वी के विदीर्ण होते ही जगत को आनंददायक सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ, जिसका अद्भुत और अपार तेज था। कि चार सखी चारों तरफ लीने मूर्छल हाथ, मध्य विराजत भूमि जा, पावन जय गुण गात, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। चार सखी चारों तरफ मूर्छल हाथ में लिए विराजमान हो रही थी और मध्य में भूमिजा यानी भूमि की पुत्री श्री सीता जी शोभायमान थी, जिनके गुणों की कथा पवित्र है। कि देख विदेह विनय तब ठानी, भाई तो रत कन्या सुखदानी, सखन साहित सिंहासन सोई, अंतर भयो चकत सब कोई। देखकर जनक जी ने स्तुति किया, तब भूमिजा तुरंत सुखदायक कन्या हो गई, सखियों सहित वह सिंहासन अंतर्धान हो गया, सब कोई चकित हो गए। रोदन सुनत सुने नारानी, लीने उठाए गोद सुख मानी, नाम जान की धरो पुनीता, नारद आए कहो तब सीता। उनका रोना सुनकर सुनैना रानी ने उन्हें गोद से उठा लिया और पवित्र जानकी नाम रखा और नारद जी ने आकर उनको सीता कहा कि सकल लोक पति प्रभु सुख राशि, सो मिल है वरन ते अविनाशी, जनक सुतान ते बाढ़त कैसे, शुक्ल पक्ष कर चंदा जैसी। और नारद जी बोले, जो सब संसार के पति सुख की राशि अविनाशी नित्य स्वरूप है, वे इनके वर होंगे। यह कह नारद जी चले गए। उधर जनक नंदिनी जानकी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। कि बाल वृद्ध यौवन नर नारी, लागे सबे प्राण ते प्यारी, पुन पुन पढ़न बैठाई, अचिरकाल सब विद्या पाई। जनकपुरी के स्त्री पुरुष बालक वृद्ध युवा सबको वे प्राणों से अधिक प्रिय लगती थी। फिर राजा ने पढ़ने को बैठाया और थोड़े दिनों में ही वे सब विद्या में निपुण हो गई। कि एक समय मिथिलेश अति शंकर तप मन दीन, आए कहो वर मांग शिव, तब नृप विनती कीन, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। पहले एक समय जनक जी ने शिव जी के तप में बड़ा मन दिया था। तब शिव जी ने आकर कहा, वर मांगो। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की कि नाथ जपो दिन रैन जय, श्रुत जय नेति बखान, तेह देखौन जे नयन में,
यह वरदान नयान लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे स्वामी, तुम जिनका रात दिन ध्यान करते हो और वेद जिनको नीति नीति का बखान करते हैं, मैं उन ईश्वर को प्रत्यक्ष आंखों से देखूं, यही वर दीजिए और कुछ नहीं। सोने से बेदीनो धन से पुणे कही बात समझाए, पूजा या को नेम करे मिले हैं भाग्यवते आए लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। यह बात सुन शिव जी ने एक धनुष दिया और फिर समझा कर कहा कि इसको नित्य नियम करके पूजिए, तुम्हारे मन भावन भगवान तुम्हें आकर मिलेंगे। कि सुन बेदे है प्रभु हित अनुरागे, नित्य ने में कर पूजन लागे, यक दिन सिय सेवा डगे जाई, लीनो धनुष उठाई। राजा जनक प्रसन्न हो प्रभु का दर्शन पाने के लिए उस धनुष को नियम पूर्वक पूजने लगे। एक दिन सीता जी ने सेवा के निकट जा खेल से धनुष को उठा लिया कि देख जनक अति अचरज माना, तह चिंता कठिन प्रण ठाना, जो यह सेवे को चाप चढ़ावे, सोए जनक सुत कह पावे। यह देखकर जनक जी ने बड़ा अचरज माना और उसी क्षण वहां कठिन प्रण किया कि जो कोई यह शिव जी का धनुष चढ़ाएगा वह मेरी कन्या को पाएगा। कि सुना हो कथा या रावण केरी, गए दूते घट राख सवेरी, चार ठाव हारा लंकेसा, देवन को बहु देते कलेसा। अब रावण की कथा सुनो कि दूत घट गाड़ करके चले गए और रावण से निवेदन कर दिया। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भरद्वाज, रावण 4 स्थान में हारा और देवताओं को अनेक दुख दिए। कि रवि शशि पवन वरुण धनुधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी, सूर्य चंद्रमा वायुदेव वरुण कुबेर काल अग्नि और यमराज आदि सभी उसके अधिकार में थे। कि किन्नर से दे मनुज सुर नागा, हट सभी के पंत है नागा, में श्रेष्ठ जहे लगे तनधारी, 10 मुख बसे भरती डर नारी। वह किन्नर सिद्धजन मनुष्य देवता और नाग आदि सबके मार्ग में हट करके पड़ा। ब्रह्मा की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सब रावण के बसवर्ती हो गए। कि आयस कर रहे सकल भय भीता, न भयाय नित्य चरण विनीता। सब भयभीत तो आज्ञा मानते हो, नित्य ही आकर उसके चरणों में विनीत हो प्रणाम करते थे। कि भोजे वाले बेसोबास कर राक्षस को न सुतंत, मंडली के मन रावण, राज कराय निज मंत्र लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार अपनी भुजाओं के बल से उन्हें संसार को अपने अधीन कर लिया। फिर तो वह मंडलिक रावण अपने इच्छानुसार पृथ्वी का राज्य करने लगा। बोलो सियावर रामचंद्र।